आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे और पावर पॉइंट में हम स्लाइड और स्लाइड लेआउट को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेते हैं। पावर पॉइंट पर ये मैंने पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लिया है। जब आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर एक फ़ाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होकर मिल जाएगी। इस फाइल में सबसे पहले आपको एक पेज मिलेगा। पावर पॉइंट में जो फाइल होती है उसमें जो पेज होते हैं, यहाँ पर पेजेस को हम स्लाइड्स बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पेजेस को वर्कशीट बोलते हैं, एमएस वर्ड में पेजेस को पेजेस ही बोलते हैं और एमएस पावर पॉइंट में हम पेजेस को स्लाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम स्लाइड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो लेआउट्स होते हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। अभी हमारी फाइल में केवल एक ही पेज है, मतलब एक ही स्लाइड है। आप चाहे तो यहाँ पर और भी स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम टैब पर जाना होता है और न्यू पर क्लिक कर देना होता है, तो यहाँ पर और भी पेज आ जाते हैं। इस तरह देखिए 2 पेज आ गए हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप नए पेज ला सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप लास्ट वाली स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड में एंटर वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, तो भी यहाँ पर नया पेज बन जाता है। या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए, तो भी एक नया पेज बना सकते हैं। अभी हमारी फाइल में 4 पेजेस, ये मतलब 4 स्लाइड्स हैं। चाहे तो आप किसी भी स्लाइड को डिलीट कर दें, तो इसके लिए राइट क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिलीट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये डिलीट हो जाएगी। फिर दोबारा से यहाँ से एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए जब भी हम स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई स्लाइड जो बनती है, उसका जो लेआउट मतलब जो वहाँ पर लिखने के जो प्लेस होल्डर्स हैं, तो ये बॉक्स बने हुए हैं जिनमें आप लिखते हैं, इन बॉक्सेस को प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये एक प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर, और यहाँ भी एक प्लेस होल्डर है। तो 2 प्लेस होल्डर हमारे यहाँ पर इस पेज पर हैं। इस स्लाइड पर भी प्लेस होल्डर है। यहाँ पर देखिए टाइटल और सब टाइटल के लिए है। अब जो इनका स्लाइड का लेआउट है, अगर उसको आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप स्लाइड बना रहे हैं नहीं तभी आप चेंज कर लीजिए। इसके लिए आपको न्यू स्लाइड वाले पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होता है, तो आपके सामने एक मेन्यू अपीयर होता है। यहाँ पर आपको स्लाइड्स के लेआउट मिल जाते हैं, जैसे टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, या कंटेंट विद कैप्शन। ठीक है, इसके बाद पिक्चर विद कैप्शन। इस तरह के यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेआउट्स मिल जाते हैं। अभी हमारा जो स्लाइड में है, फर्स्ट पेज वाली स्लाइड जो है वो टाइटल स्लाइड है, मतलब यहाँ पर हम टाइटल डालते हैं। जैसे हमें डालना है कंप्यूटर, कंप्यूटर में सब टाइटल है सॉफ्टवेयर। इस तरह से हमारे फर्स्ट स्लाइड हो गई। उसके बाद एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमें कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट वाला ऑप्शन ले लेना है, मतलब टाइटल डालेंगे, हम सॉफ्टवेयर डाल देंगे यहाँ पर। उसके बारे में यहाँ पर कंटेंट लिख सकते हैं, जो भी कंटेंट हमारा होगा। या आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक पिक्चर इंसर्ट करनी है। देखिए यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेबल बना सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई मूवी क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई पिक्चर यहाँ पर हम लगा देंगे। अगर कोई पिक्चर हमारी होगी यहाँ पर तो हम उसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर में देख लेते हैं, वॉलपेपर, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। तो इस तरह से पिक्चर आ जाएगी। ये हमारा टाइटल और कंटेंट का ऑप्शन था। उसके अलावा और भी स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे याद कर लेते हैं टू कंटेंट, मतलब यहाँ पर हम उसमें कोई टाइटल डाल देंगे और उसके रिगार्डिंग 2 कंटेंट डाल देंगे। तो इस तरह से हम स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्लाइड ऑलरेडी इंसर्ट है और आपको उसका लेआउट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये वाली स्लाइड है, इसका हमें अभी लेआउट चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेआउट वाले सेक्शन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लेआउट्स आ जाएंगे। तो हम जो भी चाहें वो लेआउट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टाइटल एंड कंटेंट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टाइटल एंड कंटेंट कन्वर्ट हो गया है ये।
या फिर यहाँ से ये कर लेंगे कंपेरिजन, ये वाला आ जाएगा। जो भी आप चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्लाइड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लेआउट्स मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू में लेआउट पर यहाँ पर आपको स्लाइड्स के लेआउट मिल जाएंगे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। सपोज करिए कि आपको ये वाली स्लाइड कट करके यहाँ से इससे पहले लानी है, इन दोनों के बीच में लानी है, तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये वहीं आ जाएगी। चाहे तो इसको फर्स्ट में ले आइए, कट कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। चाहे आप इनको यहाँ से होल्ड करके इस तरह से मूव कर सकते हैं, यानी उठाकर कहीं भी जाकर छोड़ सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, तो इस तरह से भी मूव हो जाती है। इसके अलावा कोई स्लाइड आपको डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करना है उसके लिए और ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिलीट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है, तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाना, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इस मेन्यू में यहाँ पर डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी डुप्लीकेट बन जाएगी इसी स्लाइड की। वापस जाएंगे, यहाँ पर स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन मीन्स अगर कोई आपकी MS वर्ड वगैरह की फ़ाइल बनी हुई है, उसके अंदर कुछ कंटेंट आपने लिख रखा है और वो कंटेंट आपको इस फाइल में लाना है, तो वो भी ला सकते हैं आप। तो इसके लिए हम स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई MS वर्ड की फ़ाइल देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर देख लेते हैं, कुछ फ़ाइल बनी होंगी यहाँ पर। जैसे ये कैंडिडेट नाम की फ़ाइल बनी हुई है, इसके अंदर कुछ कंटेंट होगा, उसको इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट। तो देखिए इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था वो यहाँ आ गया है। इसके अंदर लिखा हुआ था कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, तो जो भी कंटेंट वहाँ पर थे, जितने पैराग्राफ थे, सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से हम किसी दूसरी फाइल से भी डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप स्लाइड को सिंपल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर कीबोर्ड में डिलीट वाले बटन को प्रेस कर दीजिए तो भी डिलीट कर सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ पर। इसके बाद रीयूज स्लाइड्स, मतलब अगर आपने कोई फाइल पहले से ही बना रखी है, उसके अंदर से कोई स्लाइड आपको लानी है, तो उसको भी हम ला सकते हैं। यहाँ से रीयूज स्लाइड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपका कोई फाइल सेलेक्ट कर लेनी होती है, आपको ब्राउज कर लेनी होती है। ब्राउज करने के बाद जिस भी स्लाइड से कोई फाइल आपको लानी है या कोई भी स्लाइड लानी है, उसको आप ले आते हैं। इसके लिए हम कोई फाइल देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ फाइल्स बना रखी हैं, यहाँ से देख लेंगे। सपोज कीजिए ये वाली फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पर 4 स्लाइड्स हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो वो स्लाइड्स यहाँ पर ऐड हो गई, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो गई। तो इस तरह से हम किसी दूसरी फाइल से स्लाइड्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो राइट क्लिक करने के बाद मेन्यू अपीयर होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है। यहाँ पर कमांड्स को देख लेते हैं, कट से कट कर लेते हैं, कॉपी का पता है कि डुप्लीकेट स्लाइड बन जाती है, इससे पेस्ट से पेस्ट कर सकते हैं, न्यू से नई स्लाइड बना सकते हैं। देखिए न्यू स्लाइड के लिए यहाँ भी ऑप्शन है और डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं आप। उसके बाद राइट क्लिक करके डुप्लीकेट से जो भी स्लाइड डुप्लीकेट सेलेक्ट होगी उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। जैसे इसका डुप्लीकेट बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे, तो इसी के जैसी एक और स्लाइड बन जाएगी। देन डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर पब्लिश स्लाइड मीन्स अगर आपको इस स्लाइड में किसी एक पेज को अलग प्रेजेंटेशन में सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं स्लाइड पर और यहाँ पर पब्लिश स्लाइड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सेव कर लेते हैं पहले इस फाइल को, क्योंकि हमारी फाइल सेव नहीं है तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अब ये हमारी कमांड चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस फाइल के अंदर हमारी जो भी स्लाइड्स हैं वो सारी स्लाइड्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको किस स्लाइड को नई फाइल में सेव करना है, मुझे इस वाली स्लाइड को करना है, तो इस पर टिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कहाँ सेव करनी है राइट क्लिक करते हैं और इसका लिए हम कोई फोल्डर की लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप पर। ये 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। तो अभी ये फाइल जो हो गई है सेव हो गई है। ये वाला पेज कहाँ सेव हुआ है देख लेते हैं। ये सेव हुआ है हमारा डेस्कटॉप पर 1 वाले फोल्डर में। यहाँ देखिए कंप्यूटर 006 नाम से एक फाइल सेव हो गई है, मतलब हमारी इस फाइल के अंदर जो स्लाइड थी ये यहाँ पर आपकी सेव हो गई है।
तो इसको ओपन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए ये यहाँ पर ओपन हो गई है कंप्यूटर 006, और इसके अंदर केवल एक ही स्लाइड है जो हमने सेव की थी। बंद कर देते हैं इसको, वापस हम फाइल में आ जाते हैं और कमांड देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कमांड है आपकी फॉर्मेट बैकग्राउंड, या मतलब जो आपकी स्लाइड है इसका बैकग्राउंड को उसको आपको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। सॉलिड कलर में देख लेंगे, सॉलिड कलर में जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही कलर आपका पेज के बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सभी स्लाइड पर ही अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज इसी स्लाइड के लिए रहेगा। तो यहाँ से सॉलिड कलर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कितनी रखनी है कलर की। उसके अलावा ग्रेडिएंट फिल्स देख सकते हैं। ग्रेडिएंट फिल्स में यहाँ पर जो कलर्स होते हैं इनको यूज कर सकते हैं आप, जैसे भी चाहें, लाइनर चाहिए, रेडिश चाहिए, जैसे भी आप चाहें वो सेलेक्ट करके यहाँ से उसी टाइप से कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर रेडिश देख लीजिए, ये इस तरह से कर लेंगे। देन पिक्चर भी कर सकते हैं आप इसकी बैकग्राउंड में फिल। तो पिक्चर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्सचर भी है यहाँ पर, वैसे तो टेक्सचर भी आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, लेकिन अगर आपको पिक्चर करनी है तो पिक्चर भी आप यूज कर सकते हैं इंसर्ट फ्रॉम से। यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमें चाहिए बैकग्राउंड ये वाली पिक्चर, तो इंसर्ट कर लेंगे तो बैकग्राउंड में ये पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरह से हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये सभी स्लाइड के लिए अप्लाई हो जाएगी। क्लोज कर देते हैं। तो देखिए सभी स्लाइड्स पर ये हमारा बैकग्राउंड आ गया है। तो इस तरह से हम स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं।